ये देखो हम थोड़ा सा ऑफ रोडिंग टेस्ट कर रहे थे पूरे पत्थरों पे। ये देखो कितना ऊंचा है यहाँ से। हाँ, अगर आप इसकी टॉप स्पीड की बात करते हैं, जो मैंने वीडियो भी डाली हुई है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं, तो टॉप स्पीड इसकी मेरे को जो है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में आपको एक लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू दूंगा अपनी ब्रेजा VXi का। इसमें बताऊंगा कि क्या क्या इश्यूज़ है गाड़ी के अंदर, क्या क्या मेरे को अच्छा लगा और आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। मैं एक आपको ड्राइव इंप्रेशन भी दूंगा और आपको बताऊंगा कि ये सेम सेगमेंट की गाड़ियाँ जैसे कि काइगर हो गई, मैग्नाइट हो गई, वेन्यू, सोनेट, नेक्सॉन या XUV 300 से कैसे बेटर है या क्या क्या दिक्कत है, मतलब उनसे बेटर नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितनी चल गई है। तो ये चल चुकी है 12,887, तो अराउंड 13,000 किलोमीटर चल चुकी है ये। और 10 मंथ्स हो गए हैं इसको मेरे पास। हमने अगस्त लास्ट में ली थी, अराउंड सब मतलब 28 अगस्त को ली थी, तो अराउंड 10 मंथ्स हो चुके हैं। तो 10 मंथ्स में 13,000 किलोमीटर चला चुके हैं हम इसको। और इसमें मैंने 2 ट्रिप्स मारी हैं, एक तो शॉर्ट ट्रिप थी और एक लॉन्ग ट्रिप थी। शॉर्ट ट्रिप तो अमृतसर की थी जो मैंने लास्ट ईयर करी थी, और लॉन्ग ट्रिप का तो होपफुली आपने ब्लॉग्स देख ही लिए होंगे। जो अभी लेटेस्ट मैं बॉम्बे गया था, तो बॉम्बे के मैंने पूरे ब्लॉग्स डाले थे। अगर आपने नहीं देखे तो ऊपर आपको आई बटन में लिंक आ रहा होगा, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी वहाँ पे परफॉर्मेंस दी थी गाड़ी ने, और जितना हम घूमे थे आप सब देख सकते हैं। तो अगर इसकी मैं बात करूँ, सबसे पहले अच्छी बात होगी, क्योंकि देखो प्रॉब्लम्स भी मैं बताऊँगा एज अ ओनर, रियल ओनर प्रॉब्लम्स बताऊँगा। और जो बंदे रिव्यू डाल रहे हैं या जो और रिव्यूज़ डालते हैं, उनकी अपनी गाड़ी नहीं होती, तो वो पूरे ढंग से प्रॉब्लम आपको नहीं बता सकते। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ एज अ ओनर क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसकी अच्छी चीज़ें क्या क्या है। तो अच्छी चीज़ों की बात हो तो सबसे पहले यार इसका AC का जो मतलब ठंडा करता है ना, वो बहुत बढ़िया करता है और बहुत ही जल्दी करता है। इसमें आप मिनिमम टेम्परेचर पे सेट करो, मिनिमम टेम्परेचर अराउंड आपका 18 डिग्री के आसपास आता है, 18 के बाद लो आता है। और इसका ब्लोअर आप थोड़ा 3-4 पे रखो, और अगर पूरी धूप में भी गाड़ी खड़ी है ना, तो 2-4 मिनट के अंदर मस्त बिल्कुल चिल्ड हो जाती है। तो इसकी AC की परफॉर्मेंस तो बहुत ही बढ़िया है। अगर आपको ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें आप देख रहे हैं कि बहुत गर्मी है और AC चाहिए, तो आप ये ले सकते हैं। जैसे दिल्ली में भी अराउंड 43-44 चला जाता है, तो AC तो ज़रूर अच्छा होना ही चाहिए। सेकेंड बात करते हैं इसकी स्पेस की। तो इसमें स्पेस भी बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से, तो ये सेगमेंट लीडिंग स्पेस है। आप देख सकते हैं कितनी जगह है, देखो कितनी जगह है यहाँ पे। थोड़ी गाड़ी गंदी हो रही है यार, बॉम्बे से आए तो धुलवाई नहीं, तो वैक्यूम क्लीन होने वाली है। अब मैं दिखाता हूँ, ये भी सीट नॉर्मली सेट है, और यहाँ देखो कितना स्पेस है। मैं उस साइड आपको जाकर दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने ड्राइवर सेट अपने मतलब ड्राइविंग के हिसाब से सीट सेट करी हुई है, और उसके बाद भी देखो कितना स्पेस है। मेरी हाइट फॉर रेफरेंस 6 फीट है और इतना आपको स्पेस मिल रहा है। एक जो मेरे को इसकी सीटिंग में इशू लगता है वो है कि इसका जो आगे वाली सीट्स है ना, उसमें मेरे को अंडर थाई सपोर्ट कम लगता है। वो क्यों लगता है? क्योंकि मेरी हाइट 6 फुट है। अगर आप 6 फीट से नीचे गए हैं तो आपको अंडर साइड सपोर्ट भी ठीक लगेगा, इतना कोई ज़्यादा उसमें इशू नहीं आएगा। लेकिन आपकी थोड़ी हाइट बड़ी है, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप एक बार चला के देखिए। इतना अनकम्फर्टेबल नहीं होता। मैंने जैसे बॉम्बे गया था तो 1400 किलोमीटर चलाई थी, तो इतना ज़्यादा अनकम्फर्टेबल नहीं है। पर कभी कभी लगता है कि थोड़ा सा आपका जो अंडर थाई सपोर्ट है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो आपको रिक्वेस्ट करूँगा ये पूरी वीडियो देखिए, ताकि आप पूरा डिसीजन बना सके कि आपको ये गाड़ी लेनी है कि नहीं लेनी। मैं आपको पूरा बताऊंगा। जो नेक्स्ट चीज़ है वो है इसकी बूट स्पेस। देख सकते हैं बूट स्पेस भी बहुत अच्छी है और एक प्रैक्टिकल है। एक ऑलमोस्ट मतलब स्क्वायर टाइप का बूट है, कोई लोडिंग लिप भी नहीं है। मतलब जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नीचे एक डीप होते हैं कई बूट्स, जिसमें आपको सामान उठा के रखना पड़ता है, तो फिर आपके वो बैक में इंजरी हो सकती है अगर बहुत ज़्यादा भारी सामान है तो इसमें लोडिंग लिप नहीं है और बूट बहुत प्रैक्टिकल है। आप देखो साइड पे सामान रख सकते हो और यहाँ पे आराम से सामान रख सकते हो। इसमें मैंने अराउंड 4-5 बैग रखे थे जब मैं बॉम्बे गया था। तो अराउंड 4 बंदों की फैमिली का ट्रिप, 10 दिन का ट्रिप था, और इतने मैं बैग्स लेके गया था, 5-6 बैग्स लेके गया था, और पूरे इसमें बड़ी आराम से आ गए थे। एक ये आया था कि थोड़ा ऊपर आ रहे थे, तो मैंने पार्सल ट्रे हटा दी थी, तो आप भी हटा सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं आएगा। पर आप इतनी गाड़ी मत भरिए कि आपको रियर विंडशील्ड से दिखना बंद हो जाए। जो नेक्स्ट बात करता हूँ इसकी बिल्ड क्वालिटी की। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी, जैसे कि इसका तो नहीं हुई टेस्टिंग, जो इससे पहले वाली ब्रेजा थी उसकी टेस्टिंग हुई थी, तो उसमें 4 स्टार आए थे। तो इसकी बिल्ड देख के या डोर्स की हैवीनेस देख के मेरे को ऐसा लगता है कि ये 4 स्टार तो मिनिमम ले ही लेगी। अगर 5 नहीं लेती तो 4 ले लेगी। एक मैं आपको दिखाता हूँ इसका डेंट। आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा, ये रहा डेंट, ये वाला नहीं, ये रहा, ये देखो थोड़ा सा है, बिल्कुल हल्का सा डेंट है। ये कैसे आया था? 2nd फ्लोर से इस पर दिया गिरा था एक,
तो दिया गिरने से इतना सा ही डेंट आया था। मेरे हिसाब से अगर ये और कोई गाड़ी होती, स्विफ्ट होती, सिलेरियो या मारुति की और कोई गाड़ी होती जिनकी बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो इसमें बहुत ज़्यादा डेंट आ जाता। ये तो तब भी बहुत थोड़ा है, क्योंकि सेकंड फ्लोर से अगर दिया गिर रहा है मिट्टी का तो अच्छा इम्पैक्ट डालता है वो, लेकिन तब भी यहाँ पे इतना ज़्यादा डेंट नहीं आया। नेक्स्ट जो बात करें इसके सस्पेंशन की, राइड क्वालिटी की, तो मेरे को राइड क्वालिटी ठीक लगती है। ना ज़्यादा स्टिफ है ना ज़्यादा सॉफ्ट है, मीडियम राइड क्वालिटी है। क्योंकि अगर ये ज़्यादा सॉफ्ट दे देंगे आपको, जो ख़राब रास्ते होंगे जैसे ऐसे ऑफ रोडिंग वगैरह होगी, इस पर आपको अच्छा कंफर्ट तो मिल जाएगा, लेकिन हाई स्पीड जब आप चलाओगे गाड़ी को तो आपको इशू लगेगा। हाई स्पीड में फिर ये थोड़ी सी झूले मार के चलेगी। तो मेरे हिसाब से मीडियम ही होने चाहिए, और ये मीडियम बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट जो बात करता हूँ एवरेज की, बहुत बंदों ने मेरे से इसकी एवरेज का ही पूछा था, मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई हुई है, वहाँ जाके देख सकते हैं। एवरेज जो देखो, मैं अभी भी दिखाता हूँ कि अभी फुल टैंक पे सिटी में क्या एवरेज आ रही है, और ये सिटी की जो एवरेज है फुल AC पे है। अभी थोड़ा मौसम दिल्ली का अभी ठीक हुआ है 2-4 दिन से, पीछे तो बहुत गर्मी चल रही थी, 42-43 चल रहा था। तो ये चलिए 267 किलोमीटर्स ये वाले ट्रिप में, और इस पे एवरेज दिखा रहा है 14.8 की। तो अगर ये मीटर पे 0.7-0.8 कम भी कर लो तो 14 की एवरेज होगी। ये लोवेस्ट एवरेज है जो मैंने आज तक सिटी में देखी है, और इसमें फुल AC चला है, और इसमें बहुत ही गर्मी हुई है। मतलब दिल्ली के अंदर मैक्सिमम गर्मी थी इस टाइम पे, और उस टाइम की ये एवरेज है। अगर आप हाईवे की एवरेज की बात करते हैं, तो मैं जैसे बॉम्बे टू दिल्ली आया और नॉर्मल मतलब 100-120 पे चलाया, तो अराउंड 17-18 की इसने एवरेज दी। तो 17-18 की एवरेज भी कोई इतनी ख़राब नहीं है मेरे हिसाब से। 17-18 की एवरेज भी बहुत अच्छी है। बाकी इस पर मैं आपको पूरा एवरेज का दिखा देता हूँ कि सारी ट्रिप्स की कितनी है। अभी देखो दिखा रहा है 14.8। हिस्ट्री में जाता हूँ मैं, तो जैसे ये ट्रिप्स की एवरेज दिखा रहा है, मैं रीफ्यूलिंग दिखाता हूँ। तो मतलब आपने जितनी बार गाड़ी चालू करके बंद करी उस हिसाब से। तो जैसे पहले डलवाया था हाईवे की थी 17.9, ये हाईवे की नहीं थी, ये सिटी की 14.7, ये भी दोनों हाईवे की थी तो 17.3 और 16.3। ये 16.3 इसलिए थी क्योंकि इस पर 120 प्लस भी गाड़ी चली है, इसलिए इस पर एवरेज कम आई है। तो अगर आप एवरेज की बात करते हो, अगर आप टेम्पो जा रहा है, अगर आप नॉर्मल चलाते हो, मतलब हाई सिटी में आप नॉर्मल लाइट फुट चला रहे हो और ज़्यादा गर्मी नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर है, तो आपको आराम से 15 की एवरेज दे देगी। मीटर पे 16 के आसपास दिखाएगा, लेकिन आपको टैंक फुल 15 दे देगी, जो कि एक 1500 सीसी के मतलब हिसाब से और इतनी बड़ी गाड़ी के हिसाब से ठीक है मेरे हिसाब से। एवरेज कोई ख़राब नहीं है। और अगर आप हाईवे पे 100 तक चलाते हैं तो आपको 19-20 की भी एवरेज दे देगी। अगर आप ओवर स्पीड करोगे, थोड़ा 120 प्लस जाओगे, तो वही 17-18 पे आ जाएगी। तो ये तो थे इसके अच्छी चीज़ें जो कि मैंने आपको पूरी दिखाई, क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं। अब इसमें मैं बताता हूँ कि आपको प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। तो अब आपने जैसे कि इसकी अच्छी चीज़ें देख ली कि ये अच्छी हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता किसी भी गाड़ी में कोई दिक्कत ना हो। इसमें भी दिक्कतें हैं, इसमें भी परेशानियां हैं, इसमें भी गाड़ी में प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं बताता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है। अगर आपको डेडिकेटेड वीडियो देखने प्रॉब्लम्स की, तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, मैंने डाली हुई है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो जो पहली प्रॉब्लम है वो मतलब सबको ही पता है कि ये क्लैडिंग की है। इसका देखो कितनी बड़ी बड़ी क्लैडिंग्स है और इसका कलर फेड हो जाता है। तो इसका एक वही इलाज है कि आप पॉलिश करते रहो। अगर आप पॉलिश नहीं करते तो फिर आपको ये पेंट करानी पड़ेगी। पेंट कराने का ये इशू आएगा अगर आप सेम कलर में करवाते हैं, तो मेरे हिसाब से तो ये मैच करना बहुत मुश्किल है। कंपनी वाले भी इतना मैच नहीं कर पाते, और अगर ये मैच नहीं हुआ तो गाड़ी ख़राब लगेगी। तो वही है इसका, आप पॉलिश कराते रहो। या एक और सॉल्यूशन है मेरे पास, वो मैं अगर इसमें कराऊंगा तो आपको दिखाऊंगा। जो नेक्स्ट इशू है वो आपको मैंने जैसे पहले भी बताया था कि फिट एंड फिनिश का इशू है। फिट एंड फिनिश का इशू कैसे है, जो पैनल गैप्स देख सकते हैं कितने, ये देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा पैनल गैप है कि आपकी उंगली जा सकती है अंदर, ये देखो, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी पैनल गैप्स कितने हैं। तो मारुति को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, मतलब इतना अच्छी गाड़ी बना रहे हैं, अगर थोड़ा सा फिट एंड फिनिश पे भी काम कर ले, अगर 5-10 हज़ार गाड़ी महंगी भी कर दे ओवर, तो ठीक हो जाएगा, मतलब इतना कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फिट एंड फिनिश मेरे हिसाब से अच्छी होनी चाहिए। जो नेक्स्ट है इशू वो गियर से रिलेटेड है। एक तो इसमें 5 गियर हैं, और एक 1500 सीसी के इंजन के हिसाब से मेरे हिसाब से इसमें 6 गियर होने चाहिए थे। तो जैसे 100 पे चलती है अराउंड 3000 RPM के आसपास, तो अगर इसमें 6 गियर होते ना तो ये चलती अराउंड 2500 RPM या 2000 RPM के आसपास। तो उससे क्या होता है, आपकी एवरेज हाईवे पे थोड़ी और बढ़ जाती है। अगर आप 120 भी चलाते तो आपको 17-18 की एवरेज, 19 की एवरेज आराम से दे देती। तो ये एक गियर थोड़ा डाल दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी इसकी जो है हेडलाइट की ब्राइटनेस है ना, वो VXI और LXI के अंदर कम है, क्योंकि इसमें हैलोजन्स आते हैं और फॉग लैम्प्स नहीं आते। तो ZXI प्लस वाली तो बहुत अच्छी है, लेकिन VXI के अंदर हैलोजन्स के चक्कर में थोड़ी सी लाइट्स कम है। तो आपको या तो इसमें LED डलवानी पड़ेगी, या मैं नीचे प्रोजेक्टर्स भी डलवाने की सोच रहा हूँ कि HID लगवा लूँगा आपके फॉग लैम्प्स के अंदर, तो सही हो जाएगी। जो नेक्स्ट है वो है इसका इंजन। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप परफॉर्मेंस रिलेटेड कार देख रहे हैं ना, कि आपको पूरी परफॉर्मेंस ही चाहिए, तो ये गाड़ी आपके लिए नहीं होगी। ये नॉर्मल यूसेज के लिए है, मतलब आप नॉर्मल चलाना चाहते हैं गाड़ी,
सही चले, आपकी गाड़ी एवरेज अच्छी दे, तो उसके लिए बहुत बढ़िया गाड़ी है। लेकिन अब पूरी परफॉर्मेंस चाहता है तो आपको टर्बो इंजन में जाना पड़ेगा। 1500 सीसी वाली परफॉर्मेंस ये नहीं देता। मतलब ये नॉर्मल सही चलती है, आपको इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस कम नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा एंथुजियास्ट हैं, बहुत ज़्यादा पिकअप चाहते हैं, तो वो चीज़ इसमें नहीं होगी, वो आपको कम ही लगेगा। तो उसके लिए आप फिर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन में जा सकते हैं। तो यही थी थोड़ी सी जो इश्यूज़ थे। एक और इशू है जो मेरे को लगा, इसका ना जो स्क्रीन है ना वो कभी कभी हैंग हो जाती है। जैसे कि मैं बॉम्बे गया था तो मैंने एंड्रॉयड कारप्ले से एंड्रॉयड ऑटो से पूरा चलाया था, जिसमें मैप्स चले थे। तो कई बार ना हैंग हो जाती है, बिल्कुल रिस्पॉन्स करना बंद कर देती है। जैसे अभी तो कर रही है ना, वो रिस्पॉन्स करना ही बंद कर देती है। फिर उसको गाड़ी बंद करके चालू करो या मोबाइल निकाल के लगाओ तो फिर सही चलना शुरू हो जाता है। मेरे हिसाब से इसमें भी ना वायरलेस होना चाहिए था, इसमें वायरलेस नहीं है। वायरलेस आता है ZXi और ZXi प्लस में। तो VXi में भी अगर ये अराउंड 11 लाख रुपए ले रहे हैं VXi का, तो इनको वायरलेस देना ही चाहिए था। तो ये सारी थी जो इश्यूज़ थे गाड़ी के अंदर। बाकी अगर आप कंपटीशन की बात करो तो इसके कंपटीशन में आती है एक तो काइगर, एक मैग्नाइट जो कि ऑलमोस्ट सेम ब्रांड्स के अंदर आती है, वेन्यू सोनेट, इनके भी ब्रांड पेरेंट ब्रांड सेम है। एक आती है आपकी नेक्सॉन और एक आती है XUV 300। तो अगर एक आप ओवरऑल गाड़ी देख रहे हैं, ओवरऑल गाड़ी का मतलब मेरा हुआ कि एवरेज भी अच्छी दे, उसकी रिलायबिलिटी भी अच्छी हो, इंजन भी ठीक हो, और आपकी सर्विस मतलब आप बहुत आराम से सर्विस करा सकें, आपको कहीं पे भी सर्विस सेंटर्स उसके मिल जाए, कोई भी मैकेनिक उसको ठीक कर सके, तो मेरे हिसाब से ब्रेजा आपके लिए अच्छी चॉइस होती है। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा अच्छी हो सके, जैसे इसमें 4 स्टार है, अगर आपको 5 स्टार चाहिए तो 5 स्टार तो 2 ही गाड़ियाँ सेगमेंट में आ रही हैं, XUV 300 और नेक्सॉन। XUV 300 का इशू क्या है, एक तो वो एवरेज थोड़ी कम देगी, टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है और उसका बूट स्पेस कम है। नेक्सॉन की बात करते हैं तो उसमें भी 3 सिलेंडर इंजन है, रिफाइनमेंट का इशू है, उसमें 6 गियर हैं, वो चीज़ अच्छी है। और XUV 300 में भी 6 गियर है, वो उनकी चीज़ अच्छी है। लेकिन नेक्सॉन के अंदर थोड़ा सा रिफाइनमेंट का इशू आ जाता है, और एवरेज सिटी में कम देगी, आपको हाईवे पे ठीक देगी। अगर आप वेन्यू और सोनेट की बात करते हैं, अगर आप नॉर्मल 1.2 लेने जा रहे हैं तो मेरे हिसाब से वो मत लीजिए। 1.2 वो सेम ग्रैंड i10 में भी आ रहा है, 1.2 आपका i20 में भी आ रहा है, और आपका वेन्यू और सोनेट में भी आ रहा है। तो उसमें इतनी पावर नहीं है, 85 या 89 PS की पावर है, वो बहुत कम हो जाएगी। तो उससे अच्छा तो आप ये 1.5 ले लो। वो 1.2 एवरेज भी नहीं देगा आपको, इससे कम एवरेज देगा, और साथ में आपको ना परफॉर्मेंस देगा। अगर आप मैग्नाइट और काइगर की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या है कि एक तो 1 लीटर के इंजन मिल रहे हैं। अगर आप नॉन टर्बो लेते हो तो बिल्कुल ही परफॉर्मेंस नहीं है उसमें। अगर आप टर्बो चार्ज भी लेते हो तो उसमें भी रिफाइनमेंट वगैरह का इशू आएगा, क्योंकि 3 सिलेंडर है। तो अगर आप ओवरऑल गाड़ी देख रहे हैं ना, तो मेरे हिसाब से ये बनती है। ज़रूर ये एक्सपेंसिव है, वैल्यू फॉर मनी मैं इसको नहीं कहूँगा, एक्सपेंसिव ज़रूर है, लेकिन एक्सपेंसिव के हिसाब से आपको रिलायबिलिटी दे रही है, इंजन ठीक ठाक दे रही है, और एवरेज भी दे रही है, और लुक्स तो है ही है। देखो क्या बढ़िया लुक्स है। तो आप इस पे गाड़ी पे जा सकते हैं, क्योंकि ये उस हिसाब से ठीक है गाड़ी। मतलब आपको वैल्यू फॉर मनी पूरी तो नहीं मिलेगी, लेकिन तब भी ठीक मिलेगी। अब आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि हम इसका कौन सा वेरिएंट ले, वैल्यू फॉर मनी कौन सा वेरिएंट है। अगर आप सारा काम बाहर से कराना चाहते हैं, मतलब सीरीओ वगैरह लगवा लेंगे, तो मेरे हिसाब से LXi ले लो, सबसे बढ़िया। अराउंड 9.5 लाख का आता है, एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता, अराउंड 9.5 लाख ही है, तो आपको बिल्कुल ठीक मिलेगा। अगर आप सारे फीचर्स चाहते हैं और चाहते हैं कि मतलब सही रेट में मिल जाए, तो ZXi ले लो। ZXi में ऑलमोस्ट सारे फीचर्स आ जाते हैं, सनरूफ भी आते हैं, LED लाइट्स भी आती है, सब कुछ आ जाता है, अलॉय व्हील्स भी आ जाते हैं। तो वो आपको ओवरऑल पैकेज मिल जाएगा, आपको बाहर से कुछ नहीं कराना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ZXi तक नहीं जाना, आपको सनरूफ की इतनी ज़रूरत नहीं है और एसेंशियल सारे फीचर्स चाहिए, तो आप VXi ले सकते हो। VXi में एडिशनली सिर्फ मैंने अलॉय व्हील्स लगवाए हुए हैं, और ये ब्लैक कराया हुआ है, मतलब ये पूरा ऊपर का हब चेंज करके, कैप चेंज करके। इसके अलावा VXi में ऑलमोस्ट सब कुछ है। अगर आप देखो, अगर मैंने इसके अलॉय लगवा दिया तो यहाँ से कोई नहीं कह सकता कि ये VXi वेरिएंट है। अगर आप साइड से देखते हो पूरा ZXi ही लगता है, सिर्फ एक ऊपर सनरूफ की कमी है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको सारे फीचर्स चाहिए तो आप VXi ले सकते हो, और मोस्ट वैल्यू फॉर मनी LXi आता है या ZXi आता है। ZXi प्लस में भी थोड़ी सी ज़्यादा मतलब पैसे लग जाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा कॉस्टली चला जाता है, 13-14 लाख ज़्यादा हो जाता है इस सेगमेंट की गाड़ी। तो इसे थोड़ा सा मैं आपको ऑफ रोडिंग करके दिखाता हूँ। देखो पूरा रास्ता टूटा हुआ है, दिखाता हूँ कैसे चलती है। तो मतलब आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा इस पर बॉडी रोल या ज़्यादा गाड़ी हिल नहीं रही। थोड़ा तो कैमरा भी स्टेबलाइज कर रहा होगा, लेकिन तब भी इतनी गाड़ी नहीं हिल रही, और इतने आपको झटके भी नहीं लग रहे। तो इसका जो सस्पेंशन है ना, वो जैसे मैंने आपको बताया कि ना सॉफ्ट है ना स्टिफ है, बीच का है। ये ओवरऑल हाई स्पीड पे भी सही चलती है। और हाँ, अगर आप इसकी टॉप स्पीड की बात करते हैं, जो मैंने वीडियो भी डाली हुई है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं,
तो टॉप स्पीड इसकी मेरे को जो है वो 177 178 आई, हो सकता है थोड़ा और ऊपर चली जाती, लेकिन उस दिन वो हाईवे पे हवा बहुत चल रही थी इसके चक्कर में, और क्रॉस विंड्स थी, मतलब जिस साइड हम जा रहे थे उसके ऑपोजिट साइड हवा आ रही थी, इसलिए इतनी एवरेज नहीं, मतलब इतनी स्पीड नहीं तेज इसकी हो पाई, और एवरेज भी उसमें उस वाले ट्रिप में जस्ट 14 कुछ की आई थी, क्योंकि हमने तेज़ भी ज़्यादा चलाई थी। बाकी देखो फर्स्ट गियर पे है, आराम से क्रॉल कर रही है, मैंने रेस पे पैर भी नहीं दिया हुआ, बहुत आराम से क्रॉल करके निकल रही है। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। आपके कोई भी सजेशंस होते हैं तो आप कमेंट कर देना, और आपने अगर जैसे मैंने आपको बोला मेरी बॉम्बे की ट्रिप नहीं देखी तो आप आई बटन में जाके देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो।